आओ स्वागत करते हैं उन खास आत्माओं का जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। यदि तुम्हें आग से खेलना ही है तो जब तुम्हारी पूरी जिंदगी जलने लगे तो हैरान होने का नाटक मत करना। चलो उस खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं जो सोचता था कि वो अजेय है जब तक कि वो तुमसे नहीं मिला। देखो, कुछ लोग सिर्फ पुल नहीं जलाते, वे पूरे गांव को जला देते हैं, फिर हवा को दोष देते हैं। वे सोचते हैं कि वे झूठ बोल सकते हैं, गैस लाइट कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं और अछूते चले जा सकते हैं क्योंकि ये हमेशा पहले काम करता था। लेकिन जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वो था एक चुने हुए से टकराना। किसी को स्वर्ग ने न केवल कृपा के साथ बल्कि दिव्य परिणामों के साथ सशस्त्र किया। और यहाँ एक ठंडा कठिन तथ्य है। मनोवैज्ञानिकों ने लंबे समय से ये दस्तावेजीकरण किया है कि मास्टर हेरफेर करने वाले अक्सर सबसे कठिन चक्कर खाते हैं, तब नहीं जब वे नियंत्रण खो देते हैं, बल्कि तब जब वे अपनी आपूर्ति खो देते हैं। और तुम सिर्फ आपूर्ति नहीं थे, तुम एक दिव्य आईना थे। और अब जब तुम इमारत से बाहर चले गए हो तो उनके झूठों का कोई मंच नहीं है और उनका नकाब बारिश में सस्ते फीते की तरह फिसल रहा है। ये सब मजेदार और खेल था जब तक आसान निशाने ने एक तलवार नहीं उगाली, जब तक कि शांत एक चमकने नहीं लगा, जब तक कि कठपुतली ने आखिरकार तार नहीं काट दिए। अब मेजें सिर्फ घूम नहीं रही हैं, वे पलट रही हैं। और वही खिलाड़ी जो अराजकता का आयोजन करता था, वे इससे जिंदा खाए जा रहे हैं। तो अपना आध्यात्मिक पॉपकॉर्न पकड़ो, क्योंकि जो सामने आ रहा है वो क्षुद्र प्रतिशोध नहीं है, ये दिव्य न्याय है और इसमें कथानक मोड़ है। चलो इसे सब तोड़ते हैं। उनका हेरफेर कैसे उल्टा पड़ गया? तुम्हारी ऊंचाई ने उनकी गिरावट को कैसे ट्रिगर किया? और क्यों वे अब एक ऐसे तूफान के तहत हैं जो उन्होंने अपने 2 हाथों से बनाया है? क्योंकि तुमने सिर्फ खेल से बचे नहीं, तुमने बोर्ड पलट दिया और अब खिलाड़ी घबरा रहा है। नंबर 1, उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उन्होंने अपना शक्ति स्रोत खो दिया। उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उन्होंने अपना शक्ति स्रोत खो दिया। तुम उनके तूफान में शांत थे, उनके भ्रम में स्पष्टता, उनकी अराजकता में संतुलन। तुम उनके जीवन में सिर्फ एक जगह भरने के लिए नहीं थे, तुम अनजाने में उनके जीवन को एक साथ रख रहे थे। जब वे तुम्हें एक बैकअप योजना, एक मजाक या एक प्लेस होल्डर की तरह मान रहे थे, तो वे तुमसे एक परजीवी की तरह ऊर्जा खींच रहे थे। तुमने उन्हें ऐसी शांति दी जो उन्होंने नहीं कमाई, ऐसी वफादारी जिसका उन्होंने कभी मिलान नहीं किया और ऐसी भावनात्मक सुरक्षा जिसे वे अपने दम पर बनाए रखना नहीं जानते थे। और जंगली हिस्सा, उन्होंने तुम्हारी उपस्थिति को कुछ साधारण समझ लिया क्योंकि उन्होंने कभी भी असाधारण का अनुभव नहीं किया है। तुम उनका आवरण थे। जब तुम आसपास थे तो कुछ परिणाम उन्हें नहीं छूते थे, ऐसे दरवाजे खुलते थे जिनके वे हकदार नहीं थे। लोग उन्हें केवल इसलिए सहन करते थे क्योंकि तुम उनके बगल में थे। उनके जीवन में व्यवस्था थी, इसलिए नहीं क्योंकि वे नियंत्रण में थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुपचाप अपने साथ वो स्थिरता ला रहे थे। और अब जब तुम दूर चले गए हो तो ये सब सुलझ रहा है। अवसर सूख रहे हैं। जो लोग एक बार उनका जश्न मनाते थे वे उनसे बच रहे हैं, और जो शांति उन्होंने एक बार तुम्हारे आसपास महसूस की थी वो बेचैनी और अफसोस में बदल गई है। उन्होंने सोचा था कि वे मुख्य पात्र थे, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो ये था कि तुम्हारी ऊर्जा पटकथा थी। तुम्हारे बिना कहानी सपाट हो जाती है, रोशनी मंद हो जाती है, तालियां बंद हो जाती हैं। वे एक ऐसी भूमिका में रह गए हैं जिसे वे खेलना नहीं जानते, एक ऐसे दृश्य में जो तुम्हारी उपस्थिति के बिना कोई मतलब नहीं रखता। और अब वे भ्रमित हैं, घबरा रहे हैं। वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सब कुछ भारी, ठंडा और अधिक नियंत्रण से बाहर क्यों महसूस होता है। लेकिन तुम जानते हो क्यों? क्योंकि वही चीज जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया, गलत व्यवहार किया और हेर फेर किया, वो शक्ति थी जो उन्हें उनके अपने कचरे से बचा रही थी। ये भाग्य नहीं था, ये आकर्षण नहीं था, ये तुम थे। उन्होंने सिर्फ एक अच्छे व्यक्ति को नहीं खोया, उन्होंने अपनी ढाल, अपनी रोशनी, अपना आध्यात्मिक फायरवॉल खो दिया। और उस तरह का नुकसान कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम बदल सकते हो। ये उस तरह का नुकसान है जो ये उजागर करता है कि वे पूरे समय कितने खाली थे।
अब उन्हें अपनी ही ऊर्जा में बैठना होगा, बिना तुम्हारी रोशनी के किनारों को नरम किए। और मेरा विश्वास करो, ये तुम्हारे बिना एक अंधेरी, कड़वी जगह है। नंबर 2, उन्होंने एक ऐसा खेल खेला जिसके नियमों को वे कभी नहीं समझे। उन्होंने एक ऐसा खेल खेला जिसके नियमों को वे कभी नहीं समझे। वे तुम्हारे जीवन में ये सोचते हुए आए कि वे 10 कदम आगे हैं, जैसे उन्होंने तुम्हारे प्रकार को पहले देखा हो और सब कुछ समझ लिया हो। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये है कि तुम एक प्रकार नहीं हो, तुम एक दोहराव नहीं हो, तुम तुमसे पहले के व्यक्ति नहीं हो, तुम एक चुने हुए हो। और तुम्हारे प्रकार की गहराई, तुम्हारे प्रकार के विवेक, तुम्हारे प्रकार के दिव्य संरक्षण वाले किसी से कैसे निपटना है, इसका कोई मैनुअल नहीं है। उन्होंने सोचा था कि ये नियंत्रण, हेर-फेर और आकर्षण का एक और दौर है, लेकिन इस बार उनकी सामान्य चालें नहीं उतरीं, वे उल्टी पड़ गईं। उन्होंने मान लिया कि तुम भोले थे क्योंकि तुम दयालु थे। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तुम्हारे धैर्य को निष्क्रियता के रूप में पढ़ा। तो उन्होंने वही थकी हुई प्लेबुक चलाने की कोशिश की जो उन्होंने दूसरों पर इस्तेमाल की है, गैसलाइट, भ्रमित, भड़काना, नियंत्रण करना। लेकिन तुम्हारे साथ अंतर ये है कि तुम एक तर्क जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे, तुम देख रहे थे, सुन रहे थे, अपनी आत्मा में दस्तावेजीकरण कर रहे थे। और इसने उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा परेशान कर दिया। वे एक प्रतिक्रिया नहीं पा सके, वे तुम्हें पढ़ नहीं सके, तुम दूसरों की तरह बिखर नहीं रहे थे, तुम और शांत और अधिक जागरूक हो रहे थे। उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि जब वे साजिश रच रहे थे तो तुम विकसित हो रहे थे। उन्होंने जो भी छोटा खेल खेला उसने सिर्फ तुम्हारी दृष्टि को तेज किया। हर हेर-फेर के प्रयास ने तुम्हें बस ये सिखाया कि वे कैसे चलते हैं। तुमने ताली नहीं बजाई, तुमने स्तर बढ़ाया। और यही वो है जिसने उन्हें वास्तव में गड़बड़ कर दिया, क्योंकि अब वे ये पता लगाने की कोशिश में फंसे हुए हैं कि क्या बदला जब वास्तविकता में तुमने किया। तुम बढ़े, तुम ऊंचे उठे, तुमने भाग लेना बंद कर दिया। और जिस क्षण तुमने खेलना बंद कर दिया, तुम पर उनकी शक्ति भंग हो गई। अब वे अराजकता में है क्योंकि उनका पूरा नियंत्रण का एहसास तुम्हारे भ्रम पर निर्भर था। और अब जब तुम स्पष्ट हो तो उनकी चालें शक्तिहीन है, उनका नकाब फिसल रहा है, उनका प्रभाव फीका पड़ रहा है और उनका जीवन चक्कर खा रहा है। क्यों? क्योंकि खेल केवल तब काम करता था जब तुम अपने मूल्य को नहीं जानते थे। अब तुम जानते हो। और वे हाथ पैर मार रहे हैं, ना केवल इसलिए कि उन्होंने तुम तक पहुंच खो दी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे वास्तव में हैं उसके लिए उजागर हो गए हैं। कोई जिसके पास कभी नियंत्रण नहीं था, केवल भ्रम था। वे अखाड़े में ये सोचते हुए कदम रखे कि तुम मोहरा थे, लेकिन तुम बोर्ड थे। और अब खेल खत्म हो गया है और वे ही हैं जो अभी भी खेलने का दिखावा कर रहे हैं। नंबर 3, उनका आकर्षण एक मुखौटा था, तुम्हारी उपस्थिति आईना थी। उनका आकर्षण एक मुखौटा था, तुम्हारी उपस्थिति आईना थी। वे एक शो करके चीजों से बचने के आदी थे। वे जानते थे कि सही शब्द कैसे कहना है, सही चेहरा कैसे पहनना है, और लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए बस पर्याप्त भावना का प्रदर्शन करना है कि उन्हें परवाह है। इसी तरह वे जीवित रहे, इसी तरह उन्होंने नियंत्रण किया। ज्यादातर लोगों ने केवल उनका वो संस्करण देखा जो पॉलिश, आकर्षक और सुविधाजनक था। लेकिन जब वे तुमसे मिले तो वो अभिनय टेक नहीं सका। तुम प्रदर्शन के लिए नहीं गिरे क्योंकि तुम सतह पर नहीं देख रहे थे। तुम्हारी आत्मा उनकी ऊर्जा को पढ़ रही थी, उनकी मुस्कान को नहीं। तुमने उन्हें देखा, नकाब को नहीं, मीठी बातों को नहीं, उस छवि को नहीं जिसे उन्होंने हर किसी के लिए सावधानी पूर्वक गढ़ा था। तुमने पैटर्न, हेर-फेर, अहंकार के पीछे छिपी असुरक्षा को देखा। और साथ खेलने के बजाय तुमने वो गलती की जिसे वे माफ नहीं कर सकते थे। तुम खुद बने रहे। तुमने उनका खेल नहीं खेला, तुमने खुद को नहीं सिकोड़ा, तुमने नकाब की चापलूसी नहीं की। और यही वो था जिसने उन्हें घबरा दिया, क्योंकि उस तरह के लोगों को नियंत्रण की जरूरत होती है और वे ये नियंत्रित नहीं कर सकते थे कि तुम उन्हें कितनी स्पष्ट रूप से देखते हो। तुम्हारे आसपास होने से उन्हें उजागर महसूस हुआ। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी उपस्थिति अकेले ही उन्हें असहज कर देती थी। इसलिए नहीं कि तुम उन्हें आंक रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उनकी सच्चाई को ट्रिगर किया। तुमने उनके झूठों से मेल नहीं खाया, तुमने उनके भ्रमों को प्रतिबिंबित नहीं किया, तुमने वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। और जब कोई प्रदर्शन का आदी हो तो सच्चाई दर्दनाक होती है।
तुम एक ऐसा आईना थे जिसके लिए उन्होंने नहीं कहा था और निश्चित रूप से नहीं चाहते थे, लेकिन बच नहीं सकते थे। इसीलिए वे तुम पर टूट पड़े। इसीलिए उन्होंने कहानी को पलटने, कहानी को मोड़ने और तुम्हें समस्या के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। वे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी सामान्य चालें काम नहीं करती। वे तुम्हारी अंतर्दृष्टि को हेरफेर नहीं कर सकते थे। वे तुम्हारी अंतर्ज्ञान को मात नहीं दे सकते थे। तो इसके बजाय उन्होंने तुम्हारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि वे ये नहीं संभाल सकते थे कि तुम उन्हें कितनी स्पष्ट रूप से देखते हो। तुम सिर्फ स्थिति से बचे नहीं, तुम ठीक ठीक जानते हुए चले गए कि वे कौन थे, जबकि वे अभी भी इस बारे में भ्रमित हैं कि वे झूठ के बिना कौन हैं। वे तुम्हें खोने से नहीं डरते थे, वे तुम्हारे द्वारा उजागर होने से डरते थे, क्योंकि एक बार जब एक नकाब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने टूट जाता है तो उसे वापस एक साथ रखना लगभग असंभव है। नंबर 4, तुम उनकी मोचन का आखिरी मौका थे और उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। तुम उनकी मोचन का आखिरी मौका थे और उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। तुम उनके जीवन में संयोग से नहीं आए, तुम सिर्फ कोई यादृच्छिक व्यक्ति नहीं थे जो गुजर रहा हो। तुम्हें दिव्य डिजाइन द्वारा एक मौका के रूप में भेजा गया था, बदलने, ठीक होने, उस चक्र को तोड़ने का जिसके लिए वे हर किसी को दोष देते रहते थे। लेकिन तुम्हारे द्वारा रखी गई आध्यात्मिक वजन को पहचानने के बजाय उन्होंने तुम्हारे साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार किया। हेर फेर करने के लिए कुछ, शोषण करने के लिए कुछ, नियंत्रित करने के लिए कुछ। उन्होंने सोचा था कि वे सिर्फ एक और दयालु आत्मा पर खेल चला रहे हैं। जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये थी कि वे कृपा के साथ ही खेल रहे थे। तुम एक पोर्टल थे, विलासिता या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन के लिए। एक बार के लिए वास्तविक होने का मौका, झूठ को छीनने, आंतरिक गड़बड़ का सामना करने और नए सिरे से शुरू करने का। लेकिन उन्होंने इसके बजाय भ्रम को चुना, विकास पर अहंकार को चुना, प्यार पर वासना को चुना, संबंध पर नियंत्रण को चुना। और सबसे डरावना हिस्सा, उन्होंने सोचा था कि वे जीत रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे इससे बच रहे थे, क्योंकि उन्होंने तुरंत परिणाम नहीं देखे। लेकिन कृपा हमेशा वापस नहीं मारती, कभी कभी ये बस चुपचाप चली जाती है। और जब ऐसा होता है तो जो कुछ भी एक बार संरक्षित था वो बिखरना शुरू हो जाता है। देखो, तुम्हारी उपस्थिति ने उनकी गिरावट में देरी की। तुम्हारी रोशनी ने बहुत सारे अंधेरे को ढक लिया। तुम ही कारण थे कि कुछ तूफान उन्हें पार कर गए। कारण की चीजें तब भी काम करती थीं जब वे इसके हकदार नहीं थे। और जब उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें खारिज कर दिया, तुम्हारे चेहरे पर झूठ बोला और जो पवित्र था उसे तोड़ दिया, तो वे सिर्फ तुम्हारा अनादर नहीं कर रहे थे, वे एक दिव्य अवसर को अस्वीकार कर रहे थे जो फिर कभी नहीं आएगा। अब वे कहानी को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखावा करते हुए कि तुम्हारा इतना मतलब नहीं था। ऐसा अभिनय करते हुए जैसे तुम नाटकीय, बहुत भावनात्मक, निपटना मुश्किल थे। लेकिन दिल की गहराई में वे जानते हैं कि उन्होंने उस एक आत्मा को खो दिया जो उन्हें उनके घावों से परे प्यार करने को तैयार थी। और इससे भी बढ़कर वे जानते हैं कि स्वर्ग देख रहा था। अब सुरक्षा चली गई है, पक्ष चला गया है। जो शांति उन्होंने तुम्हारे आसपास महसूस की थी वो आंतरिक अराजकता में बदल गई है। कोई और शॉर्टकट नहीं, कोई और आध्यात्मिक आवरण नहीं, बस उनके अपने विकल्पों का वजन और एक भविष्य जो एक आशीर्वाद से ज्यादा एक सबक की तरह दिखता है। क्योंकि जब तुम कृपा को अस्वीकार करते हो तो तुम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोते, तुम दया खो देते हो। नंबर 5, उन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने तुम्हारे एक ऐसे संस्करण को सक्रिय कर दिया जो अजेय है। उन्होंने तुम्हें नहीं तोड़ा, उन्होंने तुम्हारे एक ऐसे संस्करण को सक्रिय कर दिया जो अजेय है। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हारी आत्मा को कुचल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें पहना रहे हैं, तुम्हें भावनात्मक रूप से सुखा रहे हैं, तुम्हें इतना बुरी तरह से भ्रमित कर रहे हैं कि तुम भूल जाओगे कि तुम कौन थे। लेकिन उन्होंने केवल तुम्हारे एक ऐसे हिस्से को खोला जो सोया हुआ था। तुम्हारा वह संस्करण जो भीख नहीं मांगता, जो सिकुड़ता नहीं है, जो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अंतर्ज्ञान पर दूसरा अनुमान नहीं लगाता। वो संस्करण, उन्होंने अनजाने में उसे जगा दिया। और एक बार जब ये जीवित हो गया तो तुम अब वही नहीं थे। हर विश्वासघात ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने तुम्हें बनाया। हर बार जब उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर झूठ बोला तो तुम और बुद्धिमान हो गए।
हर बार जब उन्होंने नुकसान पहुंचाते हुए पीड़ित खेला तो तुमने खुद को समझाना बंद कर दिया। तुमने उन लोगों के सामने खुद का बचाव करना बंद कर दिया जो तुम्हें गलत समझने के लिए प्रतिबद्ध थे। वो कमजोरी नहीं थी, वो विकास था। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हारी कोमलता को मार रहे हैं, लेकिन तुम ठंडे नहीं हुए, तुम स्पष्ट हो गए। वे अब घबरा रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम गुस्से में हो या बदला लेने की साजिश रच रहे हो। इससे उन्हें अभी भी एक भूमिका निभाने को मिलती। जो बात उन्हें डराती है वो है वो खामोशी जो तुम्हारी स्पष्टता के साथ आती है। तुम अब समापन के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम एक ऐसी माफी का इंतजार नहीं कर रहे हो जो कभी भी ईमानदार नहीं होने वाली थी। तुम उन्हें या किसी को भी अपने मूल्य के बारे में समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुमने उन्हें देखा, पूरी तस्वीर, हेरफेर, प्रक्षेपण, उस सारे अहंकार के नीचे छिपी असुरक्षाएं। और एक बार जब एक चुना हुआ देखता है तो कोई वापस नहीं जा रहा है। बाहरी दुनिया के लिए ये आत्मविश्वास शक्ति की तरह दिखता था, जैसे वे हमेशा एक कदम आगे थे, लेकिन ये सब एक कवर था। उस पॉलिश किए हुए नकाब के नीचे गहरी असुरक्षा, रिस्क का डर और अपने आसपास हर किसी को सिर्फ सुरक्षित महसूस करने के लिए नियंत्रित करने की एक हताश जरूरत थी। वे नहीं जानते थे कि वे किसी और की भावनाओं के प्रभारी हुए बिना कौन थे। वे तब तक शक्तिशाली महसूस नहीं करते थे जब तक वे किसी को भ्रम, संदेह या निर्भरता में नहीं धकेलते। उनकी पूरी पहचान बातचीत, कहानियों, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में रहने के इर्द गिर्द बनी थी। ये प्यार या संबंध के बारे में नहीं था, ये अस्तित्व के बारे में था। यदि वे जिस तरह से तुम उन्हें देखते हो उसे नियंत्रित कर सकते, तो उन्हें जिस तरह से वे खुद को देखते हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ बदलाव है, उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा। तुम नियंत्रणीय होना बंद कर दिया, तुम ठीक हो गए, तुमने खुद को समझाना बंद कर दिया, तुमने उनके दिमागी खेल में शामिल होना बंद कर दिया। तुम चिल्लाए नहीं, तुमने भीख नहीं मांगी, तुमने अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश नहीं की, तुमने बस प्रदर्शन से दूर चले गए। और उस क्षण उनकी शक्ति का पूरा भ्रम ढह गया, क्योंकि नियंत्रण केवल किसी ऐसे व्यक्ति पर काम करता है जिसे उसे रखने वाले व्यक्ति से कुछ चाहिए होता है। और अब तुम्हें उनके सत्यापन की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनके अनुमोदन की जरूरत नहीं है, तुम्हें उनकी उपस्थिति की भी जरूरत नहीं है। वे इसलिए नहीं सुलझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें खो दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें प्रबंधित करने की अपनी क्षमता खो दी है। तुम वो आईना थे जिसका वे शक्तिशाली महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं के बिना उन्हें उस शून्यता का सामना करना पड़ता है जिससे वे बच रहे हैं। वे अब कठपुतली चलाने वाले नहीं है, बस कोई है जो उन तारों को खींचने के लिए डेस्परेटली से है जो अब मौजूद नहीं है। सच तो ये है कि उनका नियंत्रण ताकत नहीं था, ये डर था। और अब जब तुमने अपनी पूरी जागरूकता में कदम रख दिया है तो वे तुम्हें हेरफेर नहीं कर सकते, तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकते या तुम्हें कम नहीं कर सकते। उनकी रणनीति नहीं उतरती क्योंकि तुम उनकी शिथिलता की आवृत्ति से बढ़ गए हो। तुम अब उनके उस संस्कार के लिए सुलभ नहीं हो। तुमने भूमिका, कहानी और गतिशीलता को पार कर लिया है, और वे एक ऐसी शक्ति से चिपके हुए हैं जो उनके पास कभी नहीं थी, क्योंकि ये केवल उस स्थान पर मौजूद थी जहां तुमने एक बार खुद पर संदेह किया था। नंबर 14, तुम्हारा बदला तुम्हारा पुनरुत्थान था। तुम्हारा बदला तुम्हारा पुनरुत्थान था। तुमने उन्हें उसी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। तुमने उनके सोशल मीडिया का पीछा नहीं किया या पर्दे के पीछे साजिश नहीं रची। तुमने अपने मूल्य को साबित करने की कोशिश नहीं की या उन्हें जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया उसे समझने के लिए भी भीख नहीं मांगी। तुमने कुछ बहुत ज्यादा शक्तिशाली किया। तुमने चुपचाप, जानबूझकर और पूरी तरह से ठीक किया। तुमने वो सारा दर्द जो उन्होंने तुम पर प्रक्षेपित किया था उसे अपनी परिवर्तन के ईंधन में बदल दिया, और अब तुम्हारा अस्तित्व ही उन्हें रात में जगाए रखता है। उन्होंने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, उन्होंने इस पर भरोसा किया था, उन्होंने मान लिया था कि जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया वो तुम्हें कड़वा, छोटा या खोया हुआ छोड़ देगा। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें चक्कर खाते हुए देखेंगे जबकि वे बिना किसी परिणाम के आगे बढ़ेंगे, लेकिन ढहने के बजाय तुम उठे, प्रतिशोध के साथ नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ, नफरत के साथ नहीं बल्कि उद्देश्य के साथ।
और वो ऊंचाई वो हिस्सा है जिसे उन्होंने कभी आते हुए नहीं देखा, क्योंकि सबसे बुरी चीज जो तुम उनके साथ कर सकते थे वो बदला नहीं था, ये अछूत बनना था। अब उन्हें इस वास्तविकता के साथ बैठना होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की वो फल फूल रहा है। तुम वो सब कुछ बन गए हो जो वे चुपके से बनना चाहते थे, पूरे शक्तिशाली, आत्म जागरूक। और जो सच्चाई उन्हें सबसे ज्यादा सताती है वो ये है, उनके पास उस प्रकाश तक पहुंच थी, उनके पास कुछ पवित्र की मेज पर एक सीट थी और उन्होंने इसे फास्ट फूड की तरह माना। उन्होंने दिव्य ऊर्जा को छुआ और इसे ऐसे फेंक दिया जैसे ये साधारण हो। और अब वे बाहर से देखते हुए फंसे हुए हैं, ये जानते हुए कि उन्हें फिर कभी उस तरह की पहुंच नहीं मिलेगी। वे तुम्हारे गुस्से से नहीं बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति से, तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी खामोशी से, क्योंकि दिल की गहराई में वे जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया है जिसे वे बदल नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उन्होंने खुद के उस संस्कार को खो दिया जो वे हो सकते थे अगर उन्होंने तुम्हारा सम्मान किया होता। वो एहसास उनकी असली सजा है। तुम्हें उनका जीवन बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें बस अपना खुद का पुनर्प्राप्त करने की जरूरत थी। और ऐसा करके तुमने सच्चाई को उजागर कर दिया। उनकी सबसे बड़ी गलती ये सोचना था कि तुम्हारी उपस्थिति साधारण थी, जबकि वास्तविकता में ये सबसे करीब था जो वे कभी भी दिव्य पक्ष के पास जाएंगे। इसे अंतिम शब्द होने दो, तुम हारे नहीं, तुम चढ़े। उन्होंने तुम्हें कम आंका क्योंकि उन्होंने सिर्फ सतह देखी। उन्होंने तुम्हारे प्यार को कमजोरी, तुम्हारी खामोशी को अज्ञानता और तुम्हारी उपस्थिति को सुविधा समझा। लेकिन जो बात वे समझने में असफल रहे वो ये है कि तुम सिर्फ उनकी कहानी में एक अध्याय नहीं थे, तुम महत्वपूर्ण मोड़ थे, एक रेगुलर मुलाकात के रूप में प्रच्छन्न एक दिव्य असाइनमेंट। और अब जब तुम चले गए हो तो नुकसान खुद को शब्दों में नहीं बल्कि परिणामों में प्रकट हो रहा है। तुमने ताली नहीं बजाई, तुमने लेवल अप किया, तुमने गंदा नहीं लड़ा, तुमने गहरा ठीक किया, तुमने भीख नहीं मांगी, तुम बन गए। और वो परिवर्तन वही तुम्हारी सबसे जोरदार प्रतिक्रिया है, वही तुम्हारा सबूत है, वही वो शक्ति है जो उन्होंने लूट, अहंकार और भ्रम पर बनी हर चीज को हिला रही है। क्योंकि जब एक चुना हुआ उठता है तो उसे समाहित करने के लिए बनी हर चीज गिरने लगती है। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने केवल तुम्हारा सबसे मजबूत वर्जन का निर्माण किया। उन्होंने सोचा था कि वे शांति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके बजाय वे जो उन्होंने गलत व्यवहार किया उसके गूंज से परेशान हैं। उन्होंने सोचा था कि तुम बदलने योग्य हो, लेकिन जो तुम ढोते थे वो कुछ ऐसा नहीं था जो दोहराया जा सकता था, ये दिव्य था। अब तुम्हारी चमक उनकी परछाइयों को उजागर करती है, तुम्हारी शांति उनकी अराजकता को बाधित करती है, और तुम्हारी खामोशी ऐसी सच्चाइयों को चिल्लाती है जिन्हें वे अनसुना नहीं कर सकते। और हर दिन तुम ऊंचे उठते हो, वे उस वास्तविकता में और गहरे गिरते हैं जो उन्होंने बनाई है। तो साहस पूर्वक अपनी रोशनी में चलो, विकसित होते रहो, अपनी शांति की रक्षा करते रहो। उन्हें उस अनुपस्थिति में बैठने दो जो उन्होंने बनाई है, और इसे उन्हें ये सिखाने दो कि तुम्हारी उपस्थिति वास्तव में क्या लायक थी, क्योंकि अंत में तुम्हें उन्हें नष्ट नहीं करना था, तुम्हें बस वो बनना था जो तुम होने के लिए पैदा हुए थे, और वो पर्याप्त था। यदि इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ जलाया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। तुम्हारा समर्थन इस सच्चाई को फैलाता रहता है और इस आंदोलन को बढ़ाता रहता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम बढ़ रहे हो, और दुनिया ये देखने वाली है कि तुम वास्तव में कौन हो। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे।